बच्चों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल मैंने आपको मांग का नियम इस टॉपिक पर हमने चर्चा की थी और हमने ये सीखा था कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है और वो ये बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़े तो उसकी मांग घटेगी और अगर किसी वस्तु की कीमत घटे तो उसकी मांग बढ़ेगी। चलिए आज हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं कि मांग तालिका या मांग अनुसूची क्या है। आप इस टॉपिक को मेरे साथ साथ ही आप जैसे मैंने ये नोट्स बनाए हैं इसी प्रकार आप भी अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लेंगे और इसको समझ भी लेंगे कि ये मांग तालिका या मांग अनुसूची दरअसल है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक मांग तालिका या मांग अनुसूची। ये दोनों एक ही बात है। मांग तालिका को ही मांग अनुसूची कहा जाता है। यानी अब आपको इसको समझना है कि किसी निश्चित समय पर बाजार में दी गई विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्राएं बेची जाती हैं, यदि उसको एक तालिका या उस अनुसूची उसकी बना दी जाए तो वही जो है वो मांग तालिका या मांग अनुसूची कहलाती है। अभी आपको ये पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया होगा। ये कह रहा है कि यदि किसी निश्चित समय पर बाजार में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्राएं बेची गई हैं, यदि उनको सूचीबद्ध कर लिया जाए तो उसको कहते हैं मांग तालिका या मांग अनुसूची। अभी मैं जब आपको आगे इसका उदाहरण बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मांग तालिका जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका और एक होती है बाजार मांग तालिका। अब आपको इसको भी समझना है कि व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है और बाजार मांग तालिका क्या है। देखो, आप जैसे कि आप जानते हैं कि बाजार जो है वो एक एक व्यक्ति को मिलकर ही बनता है। बाजार यानी अगर अकेला व्यक्ति है तो उसको तो बाजार नहीं कहेंगे। भाई बाजार कब बनता है? जब उसमें बहुत सारे उपभोग यानी खरीदने वाले बहुत हों, बेचने वाले बहुत हों, है ना। तो बहुत सारे लोगों को क्या कहा जाता है, या किसी वस्तु का बाजार वो होता है कि जिस वस्तु के बहुत सारे खरीदार भी हों वहाँ पर और विक्रेता भी हों वहाँ पर, है ना। तो वो बाजार होता है। तो बाजार कभी भी, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार जो है वो व्यक्तियों से ही मिलकर बनता है। अकेला व्यक्ति कोई बाजार नहीं होता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं हम साधारण भाषा में भी जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। तो आप फिलहाल बाजार की जो आपकी अपनी अवधारणा है आप उस पर ही रहिए कि जहाँ पर व्यक्तियों का समूह जो है वो किसी वस्तु का क्रय विक्रय कर रहा होता है। बहुत सारे उपभोक्ता होंगे, बहुत सारे क्रेता होंगे, बहुत सारे विक्रेता होंगे, उसको ही हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। तो व्यक्तिगत मांग तालिका क्या होती है कि यदि समय पर, किसी विशेष समय पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो मांग उसने वस्तु की अगर उसको हम तालिका के द्वारा प्रदर्शित करें तो वो कहलाती है व्यक्तिगत मांग तालिका। यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक वस्तु कोई भी वस्तु ले लीजिए। माना ये है ब्रेड और ए उपभोक्ता है ए जो कि इसकी मांग कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने कल मांग का नियम में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। यही तो पढ़ा था हमने कि मांग का नियम में क्या होता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है और अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। ये देख लीजिए। तो यहाँ पर माना कि 10 रुपये जब उस वस्तु की कीमत थी तो वो ए उपभोक्ता लिया है मैंने। अगर ये ए उपभोक्ता है तो इसने 10 रुपये कीमत पर उस वस्तु की एक इकाई मांगी है, ठीक है ना।
और जब ये मूल्य घटा है, कीमत घटा है इस वस्तु की, तो उसने 2 इकाइयाँ ली हैं। इसी प्रकार जब उसने 6 रुपये कीमत पर 4 इकाइयाँ उसने ली हैं, और जब कीमत हो गई 4 रुपये तो उसने 6 इकाइयाँ खरीदी हैं, और जब वस्तु की कीमत जो है 2 रुपये हो गई तो उसने 8 इकाइयाँ खरीदी हैं। तो ये देखिए, आप देखो अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मांग तालिका क्या है। किसी समय विशेष पर जब जो है किसी वस्तु की कीमत को उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को अगर हम तालिका के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो मांग तालिका होती है। अब यहाँ पर बात है एक व्यक्ति की मांग की। यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा ये मांग को दर्शाया गया है इस अनुसूची में या इस तालिका में, तो ये व्यक्तिगत मांग तालिका है ना, कि इसमें विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता है जो ए, वो कैसे मांग कर रहा है। देखो जब 10 है तो 1 है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मांग तालिका जो है, देखो ये जो हमने ऊपर पढ़ा, अब आपको और क्लियर आ जाना चाहिए कि मांग तालिका क्या करती है। किसी समय विशेष पर किसी वस्तु की कीमत और उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई उसकी मात्रा, कि वो उस कीमत पर कितनी मात्रा मांग रहे हैं, अगर उसको हम एक तालिका के द्वारा प्रदर्शित कर लें, उसको हम एक तालिका में प्रदर्शित कर दें, तो उसको कहा जाता है मांग तालिका। अब अगर वो एक व्यक्ति की है, अगर एक व्यक्ति की मांग को हम किसी समय विशेष पर और विभिन्न कीमतों पर अगर एक व्यक्ति की मांग को हम तालिका में प्रदर्शित करें तो वो व्यक्तिगत मांग तालिका है। अब फिर देखिए बाजार मांग तालिका क्या है। बाजार मांग तालिका में क्या है कि बाजार मांग तालिका जो है वो व्यक्तिगत मांग तालिकाओं की सहायता से ही बाजार मांग तालिका का निर्माण किया जाता है। यानी किसी निश्चित समय बिंदु पर उपलब्ध समस्त व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का अगर हम योग कर दें, अगर उनको हम जोड़ दें, तो हमें बाजार मांग तालिका प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाजार जो है विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है। तो जब हम एक व्यक्ति की मांग को विभिन्न कीमतों पर एक तालिका में प्रदर्शित कर रहे थे, तो वो है व्यक्तिगत मांग तालिका। तो भाई बाजार मांग तालिका में क्या है, बाजार मांग तालिका में सिंपल यह है कि अगर उस बाजार में जितने उपभोक्ता हैं उनके द्वारा की गई उस वस्तु की मांग को अगर हम जोड़ दें, तो वो क्या हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, बाजार मांग तालिका। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है बाजार मांग तालिका का उदाहरण। यहाँ पर एक वस्तु है दूध। यहाँ पे मैंने दूध की कीमत प्रति लीटर यहाँ पे दर्शा रखी है। और देखिए इस बाजार में मैंने माना, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं समझने के लिए, कि इस बाजार में 3 उपभोक्ता हैं। एक है उपभोक्ता ए, एक है उपभोक्ता बी और एक है उपभोक्ता सी। अब देखो माना कि जब दूध की कीमत है 20 रुपये प्रति लीटर, तो उपभोक्ता ए ने 3 लीटर की मांग की है, उपभोक्ता बी ने 2 लीटर की मांग की है और उपभोक्ता सी ने 1 लीटर की मांग की है। तो उस समय जो बाजार मांग है वो इन तीनों, क्योंकि बाजार मांग क्या है, व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग। तो देखिए 3 धन 2 धन 1 बराबर 6, ये है उस समय की बाजार मांग। अब अगर वो दूध की कीमत घट करके अगर 15 रुपये हो गई, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है तो वैसे वैसे लोग उसकी मांग ज़्यादा करते हैं, है ना। तो मांग का नियम हमने यही पढ़ा था ना कल, कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत क्या होती है, घटती है, तो उसकी मांग बढ़ती है। तो अब देखो जब दूध की कीमत 20 रुपये से घटकर 15 रुपये हुई, तो उपभोक्ता ए ने इसके 4 लीटर मांगी, उपभोक्ता बी ने इसके 3 लीटर मांगे और उपभोक्ता सी ने इसके 2 लीटर मांगे। और इस प्रकार से अगर हम इनको जोड़ दें, क्योंकि हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि इस बाजार में 3 ही उपभोक्ता हैं जो कि दूध खरीद रहे हैं, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, है ना, तो ये हो जाएगी हमारी इस 15 रुपये कीमत पर 9 लीटर की मांग। इसी प्रकार जब 11 रुपये प्रति लीटर दूध का कीमत हुई, तो उपभोक्ता ए ने 5 लीटर, उपभोक्ता बी ने 5 लीटर और उपभोक्ता सी ने 4 लीटर दूध की मांग की है।
जो कुल मिलाकर जोड़ करके हो गई है 14 लीटर। इसी प्रकार अगर और घट जाए वस्तु की कीमत, तो यहाँ पर मैंने 9 रुपये लिख दिया है इसको। तो देखिए, उपभोक्ता ए ने 6 लीटर की मांग की है, उपभोक्ता बी ने 7 और उपभोक्ता सी ने 6 लीटर की मांग की है। और कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 और 6 13 और 6 19 लीटर दूध की मांग यहाँ पर इन तीनों के द्वारा मिल करके की गई है। अब विभिन्न कीमतों पर हमने इसको व्यक्तिगत मांग तालिकाओं को योग करके जो हमने ये तालिका बनाई है, ये कहलाती है बाजार मांग तालिका। यानी किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर अगर किसी वस्तु के व्यक्तिगत मांगों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, बाजार मांग तालिका प्राप्त हो जा रही है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है और बाजार मांग तालिका क्या है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बाजार जो है व्यक्तियों से मिलकर के बनता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 3 चीजें आपको मैं इस पूरे लेक्चर की आपको विशेष रूप से याद रखनी। एक तो आपको यह समझना है कि मांग तालिका है क्या। मांग तालिका क्या है, वस्तु की कीमत और उस कीमत पर उसके मांगी गई मात्रा को अगर हम किसी तालिका के द्वारा प्रदर्शित कर लें तो वो है हमारी मांग तालिका। यानी कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंध को अगर हम किसी तालिका के द्वारा प्रदर्शित करें तो वो है हमारी मांग तालिका। और ये मांग तालिका मैंने आपको 2 तरह की बताई, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 प्रकार की मांग तालिका बताई मैंने। एक व्यक्तिगत मांग तालिका बताई, एक बाजार मांग तालिका बताई। व्यक्तिगत मांग तालिका में हम किसी व्यक्ति विशेष की या उपभोक्ता विशेष की मांग को और उस वस्तु की कीमत की इस तालिका के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं कि किसी एक व्यक्ति की एक निश्चित कीमत पर और उसकी क्या मांग है। तो आप देख पा रहे हैं कि वो 10 रुपये पे 1, 8 रुपये पे 2, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम इसको तालिकाबद्ध कर दें तो वो व्यक्तिगत मांग तालिका हो जाती है। और अगर हम, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि बाजार मांग तालिका किससे बनती है, व्यक्तिगत मांग तालिकाओं को जोड़ करके बनती है। अब मैंने थोड़ा यहाँ पे उदाहरण दे के आपको समझा दिया है कि माना यहाँ पर एक व्यक्ति दूध का विक्रेता है, यानी दूध बिक रहा है इस मार्केट में, और भाई साहब 20 रुपये, 15 रुपये, 11 रुपये, 9 अलग अलग कीमतों पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसमें ए बी सी 3 उपभोक्ता हैं। तो उनको इन कीमतों पर इनकी दूध की मांग कितनी है, अगर उसका जोड़ कर दिया जाए तो वो कहलाती है बाजार मांग तालिका। बस इतनी सी बात है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और आप जो भी आपके पास पाठ्य सामग्री है आप इसको और पढ़िए। अगर आपकी कोई शंकाएं हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और साथ के साथ आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए और शेयर भी इनको करते रहिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।